चिल्ड्रेन, जैसा कि आप सब जानते हैं आपकी हाफ ईयरली एग्जाम हो गए हैं, है ना, समाप्त हो गए हैं। अब हमें फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी है ना। हाफ ईयरली एग्जाम आप लोगों ने अच्छे से दिया? हाँ, सबने अच्छे से दिया होगा आई होप। तो चलिए आज हम फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी पल्लव। पल्लव में हम पढ़ेंगे पाठ 13। पाठ का नाम है वृक्ष। पाठ का नाम क्या है? वृक्ष। वृक्ष अर्थात पेड़। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। तो आज हम पाठ 13 वृक्ष पढ़ेंगे। ये कविता है एक, और इस कविता को किसने लिखा? श्री प्रसाद ने लिखा। किसने लिखा? श्री प्रसाद। इसके कवि कौन है? श्री प्रसाद, ठीक है। इस कविता के वृक्ष के कवि कौन है? श्री प्रसाद। प्रसाद, ठीक है। चलिए पहले हम कविता पढ़ने से पहले शब्दों से दोस्ती करते हैं, ठीक है। शब्दों से दोस्ती करते हैं। इसमें दिया हुआ है अंकुर। अंकुर का अर्थ अखुआ। अंकुर का अर्थ अखुआ। जैसे सेम के बीज से अंकुर निकल आया। अंकुर का अर्थ अखुआ। क्या होता है इसका अर्थ? अखुआ। कहते नहीं है ये अंकुरित हो गया है, उसी को क्या बोलते हैं? अंकुर। अंकुर का अर्थ क्या होता है? अखुआ। सेम के बीज से अंकुर निकल आया है। देह। देह हमने पहले भी पढ़ा है। देह का अर्थ होता है शरीर। देह का क्या अर्थ होता है? शरीर। जैसे बालक की देह मिट्टी में सनी थी। बालक की जो शरीर थी, बालक की देह मिट्टी में सनी थी। अगला है तना। तना का अर्थ पेड़ का जमीन के ऊपर का मोटा भाग जहां से शाखाएं निकलती हैं। तना क्या होता है? जो पेड़ का जमीन के ऊपर का भाग होता है जहां से शाखाएं निकलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तना कहते हैं, ठीक है। जैसे बरगद का तना मोटा होता है। बरगद का तना कैसा होता है? मोटा होता है, ठीक है। वृक्ष। वृक्ष का अर्थ पेड़। वृक्ष का क्या अर्थ होता है? पेड़। जैसे हमें वृक्ष नहीं काटना चाहिए। हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। वृक्ष का अर्थ पेड़। अगला टोली। टोली का अर्थ झुंड, मंडली, एक समूह में। टोली का अर्थ झुंड, झुंड, मंडली। जैसे बच्चों की टोली खेल रही है। बच्चों के झुंड, झुंड बनाकर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। बच्चों की मंडली खेल रही है। तुमने क्या पढ़ा? शब्दों से दोस्ती क्या क्या की? अंकुर का अर्थ अखुआ, देह का अर्थ शरीर, तना का अर्थ पेड़ का जमीन के ऊपर का मोटा भाग जहां से शाखाएं निकलती हैं। वृक्ष का अर्थ पेड़, टोली का अर्थ झुंड, मंडली, ठीक है। चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम क्या है? वृक्ष। क्या नाम है? वृक्ष। किसने लिखा? कवि श्री प्रसाद ने लिखा। लिखा है अंकुर मिट्टी में सोया था। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपनों में खोया था। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपनों में खोया था। नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई। आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। खाद मिली कुछ पानी पाया, ऐसे जीवन आया। ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। तने डालियां पत्ते आए और फूल मुस्काए। नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता। वृक्ष सांस लेता है, बढ़ता है, जगता है, फिर सोता है। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती। बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर ची 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 गाती। छाया आती बड़ी सुहाती, टोली आ जुट जाती। बैठ वृक्ष के नीचे अपने सुंदर खेल रचाती। नीचे दिया हुआ है पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, वे हमें खुशी देते हैं। क्या देते हैं? खुशी देते हैं। पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं,
वे हमें खुशी देते हैं। तो हमने एक बार हम फिर से इस कविता को पढ़ लेते हैं। आपको इस कविता को याद करना है आज, फिर अगली क्लास में हम इसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है, आज आपको शब्दार्थ से दोस्ती करनी है शब्दों से और इस कविता को याद करना है। चलिए मैं फिर से पढ़ती हूँ। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपनों में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। खाद मिली कुछ पानी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बढ़ा इधर धरती में नीचे उधर समाया। तने डालियां पत्ते आए और फूल मुस्काए, नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता, वृक्ष सांस लेता है, बढ़ता है, जगता है, फिर सोता। रोज शाम को चिड़ियां आती, सारी रात बिताती, बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर ची 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 गाती। छाया आती बड़ी सुहाती, टोली आज उठ जाती, बैठ वृक्ष के नीचे अपने सुंदर खेल रचाती। ठीक है, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधे हमारे क्या है, मित्र है, हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए क्योंकि वे हमें खुशी देते हैं। पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं और वे हमें खुशी देते हैं। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, शब्दों से दोस्ती करनी है, उसके बाद इस कविता को पढ़ना है, वृक्ष को, और इसको याद करना है। अगली क्लास में हम इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, करेंगे ना आप सब? ओके, थैंक यू।